जब भी बात होती है मैकरोनी, पास्ता या समोसे के साथ फ्रेंच फ्राइज की ना, तो हमारा ध्यान सीधा रिफाइंड तेल पर ही चला जाता है। वो तेल जो दिखता है इतना चमकदार कि लगे जैसे इसमें सूर्य की रोशनी भरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये रिफाइंड तेल आपकी रसोई का सुपरस्टार है या फिर आपकी सेहत का विलन? अरे भाई, ये तेल इतना साफ सुथरा दिखता है कि लगता है इससे देवता भी भोग लगाते होंगे। लेकिन असल में इसकी कहानी है शुद्धता के नकाब वाली। इसे बनाने की प्रक्रिया में इसे बार बार इतना गर्म किया जाता है कि बेचारा तेल अपने सारे पोषक तत्व ही खो देता है। ऊपर से इसमें मिलाया जाता है केमिकल और बन जाते हैं ट्रांस फैट्स, जो कि आपकी सेहत पर ऐसा असर डाल सकते हैं जैसे जहर मीठी चाय में मिला के दी जाए। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो बच्चों के लिए बिल्कुल सही होगा। बस वहीं पर तो धोखा खा गए। बच्चों के लिए ये तेल वही है जो पढ़ाई के बीच में मोबाइल फोन है। मजेदार लेकिन खतरनाक। तो आगे जानेंगे कि रिफाइंड तेल आखिर बनता कैसे है, इतना सस्ता ये क्यों है और क्यों लोग इसे अपने रसोई में बेस्ट फ्रेंड समझते हैं। चलिए तेल की ये तेल फुल कहानी को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिफाइंड ऑयल के प्रोसेस की। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे माल को तैयार किया जाता है। वो तेल जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली या पाम फ्रूट से बनाया जाता है। सबसे पहले किसान खेतों से बीज को निकालते हैं, फिर इन बीजों को बड़ी मात्रा में ट्रैक्टर और ट्रकों के जरिए मंडियों तक पहुंचाते हैं। वहां से इसे फैक्ट्रियों में लाते हैं। यहाँ पर इन बीजों को बड़े बड़े गोदामों में रखा जाता है। गोदामों में इस बात का खासा ध्यान रखा जाता है कि बीज नमी या कीड़ों से खराब ना हो। इसके लिए तापमान और सफाई का अच्छी तरीके से पूरा ध्यान रखते हैं। इसके बाद बीजों को फैक्ट्री की सफाई प्रोसेस के लिए आगे भेज देते हैं। सबसे पहले बीजों को खास मशीनों में डाला जाता है, जो कि इनसे धूल, मिट्टी और पत्थर जैसे अजीब तरह के पदार्थों को अलग करते हैं। उन पदार्थों को अलग कर दिया जाता है जो रिफाइंड तेल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब इन मशीनों में बीजों को घूमती हुई छल्लियों और ब्लोअर के जरिए साफ करते हैं। कुछ बीजों में गंदगी ज्यादा होती है तो उनके लिए खास वॉशिंग यूनिट का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब यहाँ बीजों को हल्के पानी से धोकर पूरी तरीके से साफ सुथरा बनाया जाता है। इसके बाद सोयाबीन को एक बड़ी क्रशिंग मशीन में डाल देते हैं। इस प्रोसेस में सोयाबीन के बीज और उनके छिलके अलग हो जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बीजों से तेल आसानी से निकाला जा सके। अब सफाई के बाद बीजों को जांचने के लिए अलग किया जाता है। इस जांच में खराब बीज हटाए जाते हैं ताकि तेल की क्वालिटी खराब ना हो। ये सब काम मशीनों और फैक्ट्री वर्कर्स की निगरानी में होता है। अब सफाई का प्रोसेस पूरा हो चुका है और ये बीज तैयार है तेल निकालने के लिए। अब बात करते हैं बीजों से तेल कैसे निकाला जाता है। जब बीजों की सफाई पूरी हो जाती है तो उन्हें क्रशिंग यूनिट में भेज दिया जाता है। तेल निकालने की प्रोसेस बीजों को उबालने और दबाव के जरिए तेल निकालने पर ही आधारित होती है। सबसे पहले बीजों को एक बड़े बॉयलर में डाल दिया जाता है, जहां पर उन्हें उबलते हुए पानी के साथ गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस में उच्च तापमान और भाप की मदद से बीज नरम हो जाते हैं, जिससे कि उनका तेल निकालना आसान हो जाता है। उबलते पानी की गर्मी न केवल बीजों को नरम करती है, बल्कि उनमें मौजूद बैक्टीरिया और अन्य अशुद्धियों को भी खत्म कर देती है। अब गर्म और नरम हो चुके बीजों को अब एक विशेष प्रकार के प्रेस मशीन में डालते हैं। इस मशीन में बहुत ज्यादा दबाव का उपयोग करके बीजों से तेल को निकालते हैं। दबाव के कारण बीजों का सारा तेल अलग हो जाता है, जबकि उनके छिलके और ठोस भाग मशीन में ही रह जाते हैं। अब ये प्रोसेस बेहद ही सटीक तरीके से करी जाती है ताकि बीजों से तेल की ज्यादा से ज्यादा मात्रा प्राप्त करी जा सके। इसी दौरान तेल को छानकर जो ठोस चीजें होती है ना, उनसे अलग कर दी जाती है, जिससे कि इसे एकदम शुद्ध और उपयोग के लिए तैयार किया जा सके। अब इसी प्रकार निकाला गया तेल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कहलाता है। अब शुरू होता है रिफाइनिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में तेल को अधिक तापमान पर गर्म करते हैं, आमतौर पर 400 डिग्री सेल्सियस तक। इस दौरान कुछ केमिकल्स को तेल में मिलाया जाता है। इसके बाद तेल को एक और रिफाइनिंग स्टेप से गुजारना पड़ता है, जिसमें कि इसे 600 डिग्री सेल्सियस तक फिर से गर्म किया जाता है। अब इस ज्यादा तापमान पर तेल की चिपचिपाहट, जो कि तेल को अधिक गाढ़ा बना देती है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। रिफाइनिंग के बाद तेल को बाजार में भेजने से पहले उसे पैकेजिंग प्रोसेस से गुजारना होता है, जिससे कि तेल सुरक्षित रूप से बोतलों में भरा जा सके और सही ब्रांडिंग के जरिए तैयार हो सके। सबसे पहले फैक्ट्री में खाली बोतलों को एक कन्वेयर बेल्ट पर लाया जाता है, जो कि ये बोतलें प्लास्टिक, कांच या अन्य सामग्री की हो सकती हैं, जो कि तेल को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त होती हैं।
अब कन्वेयर बेल्ट पर लाने के बाद इन बोतलों को अच्छी तरीके से साफ और सैनिटाइज किया जाता है ताकि वो किसी भी प्रकार की खराबियों से मुक्त हो और तेल की क्वालिटी पर कोई असर ना पड़े। इसके बाद बोतलों को एक ऑटोमेटेड मशीन में डाल देते हैं जहां पर एक कंट्रोल सिस्टम के तहत तेल को बोतलों में सावधानी से भरा जाता है। याद रहे कि ये प्रोसेस बहुत ही सटीक और नियंत्रित होती है ताकि हर बोतल में समान मात्रा में तेल को भरा जा सके। इसके बाद बोतलें सील करने के लिए दूसरी मशीन के पास भेजी जाती हैं, जो कि इस मशीन में बोतल के मुंह को सील कर देती है ताकि तेल बाहर ना निकले और उसकी ताजगी बनी रहे। इसके बाद ब्रांड के अनुसार लेबल को लगाते हैं। अंत में पैकेजिंग करी गई बोतलों पर एक बार फिर से कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से ट्रकों वाहनों में भेजा जाता है, जो कि इन्हें बाजार में अलग अलग दुकानों या ग्राहकों तक पहुंचाती है। अब हम बात करते हैं रिफाइंड ऑयल, जो कि आजकल खाना पकाने में सबसे सामान्य तेल बन चुका है। इसके कई सारे फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ गंभीर नुकसान भी हैं। रिफाइंड ऑयल का सबसे बड़ा फायदा इसकी लंबी शेल्फ लाइफ होती है। इसे अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और ये जल्दी खराब नहीं होता है। इसके अलावा रिफाइंड ऑयल का स्मोक पॉइंट बहुत ही ऊंचा होता है, जिससे कि अधिक तापमान पर खाना पकाने, खास करके तलने के लिए यूज होता है। जब खाना पकाने की प्रोसेस में तेल की आवश्यकता होती है तो रिफाइंड ऑयल अपना रूप और स्वाद नहीं बदलता है, जो कि इसे किचन्स में बहुत ही पसंदीदा बनाता है। हालांकि रिफाइंड ऑयल के फायदे हैं, लेकिन इसके अधिक सेवन से स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसको यूज करने के दौरान तेल में ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि शरीर में सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन का कारण बन सकती है। सूजन की स्थिति में आपको बहुत सारी बीमारियां झेलनी पड़ सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, हृदय रोग और मोटापे का कारण भी बन सकती है। इसके अलावा रिफाइंड तेल के दौरान कई रसायन रिलीज होते हैं, जिनमें से कुछ कैंसरस भी हो सकते हैं। निकल जैसे रसायन शरीर में घुसने पर लिवर, त्वचा पर काफी नुकसान कर सकते हैं। रिफाइंड तेल का लंबे समय तक सेवन हमारी इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर सकता है, जिससे कि हम आसानी से बीमार भी पड़ सकते हैं। बच्चों के लिए ये और भी हानिकारक है, क्योंकि बच्चों का शरीर तो अभी विकास ही कर रहा होता है। अब जब सेहत की बात आती है तो यह जानना जरूरी है कि कौन सा तेल हमारे लिए सही है। वैसे तो बाजार में कई तरह के तेल उपलब्ध हैं, जैसे कि सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल और तिल का तेल। ये तेल प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाते हैं और उनकी प्रोसेसिंग में केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इन तेलों में पोषक तत्व अधिक होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। अभी तक हमने जाना कि रिफाइंड तेल कैसे बनता है, क्यों यह सस्ता होता है और इसके फायदे और नुकसान क्या है। याद दिला दे, ये समझना बहुत ही जरूरी है कि जो चीज दिखने में साफ सुथरी और सस्ती लगती है ना, वो हमेशा ही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और आपने कुछ नया भी सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि वो भी रिफाइंड ऑयल के बारे में जान सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।